तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हम एक्सेल में किस तरह से अटेंडेंस शीट को बना सकते हैं। यदि आप किसी स्कूल में काम करते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो अटेंडेंस शीट बहुत ही ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए। हम अटेंडेंस शीट को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है एक अटेंडेंस शीट को बनाने का। तो चलिए जानते हैं कि हम MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट को किस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की नेम की एक लिस्ट बनाई हुई है और इसी लिस्ट के लिए हम एक अटेंडेंस शीट तैयार करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम अटेंडेंस शीट को बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स की आईडी। तो अटेंडेंस शीट में सबसे पहले हमें यहाँ पर तारीख लिखनी होगी, जिसके हिसाब से हम यहाँ पर अटेंडेंस को लगाएंगे। तो यहाँ पर तारीख लिखने के लिए हम यहाँ सबसे ऊपर इस सेल में आएंगे और यहाँ पर हम तारीख लिखेंगे। एक महीने के लिए अटेंडेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ 30 तक मैं यहाँ पर डेट को भर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमने डेट लिख ली है। अब लेकिन यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर अटेंडेंस शीट में जो मंथ का नाम है वो सबसे ऊपर दिखाई दे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर सबसे ऊपर ये इस तरीके से इस सेल पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से इंसर्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर एक रो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जून महीने के लिए बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ और यहाँ पर आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और जो भी फॉर्मेटिंग आप देना चाहते हैं उसे वो फॉर्मेटिंग दे दीजिए। तो चलिए अब इसके बाद हमें यहाँ पर जो है सप्ताह के नाम लिखने होंगे कि किस दिन कौन सी तारीख या किस तारीख पर कौन सा दिन यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मंडे से शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ इस कॉलम में मंडे लिखकर और बस इसे यहाँ से पकड़कर इस तरीके से खींचता जाऊंगा, तो यहाँ पर सारे जो सप्ताह के नाम हैं वो अपने आप फिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है सप्ताह की नाम भी अपनी अटेंडेंस शीट में यहाँ इस तरीके से भर लीजिए और इसके बाद आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से पूरी सेल को एक साथ सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, तो ये जो है टेक्स्ट के हिसाब से सेल एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर डेट और जो है सप्ताह के नाम हमने लिख दिए हैं और अब इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड अटेंडेंस को फिल करना होता है और ये वीक्स के नाम जो हमने लिखे हुए हैं इनमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इन्हें कोई कलर दे सकते हैं। तो चलिए मैं इनमें फॉर्मेटिंग ऐड कर देता हूँ। इस तरीके से आप इन्हें सेलेक्ट करके इनमें कलर और जो भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको देना हो आप इनमें फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेटिंग कर ली है और अब यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स की जो है अटेंडेंस को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप मैनुअली भी इसे इस तरीके से भर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं कि यहाँ पर थोड़ी और सुविधा हो जाए तो इसके लिए आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हमें इन सभी सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा। जितने भी एरिया में हम बॉक्सेस चाहते हैं हम इस तरीके से पूरी का पूरा जो अटेंडेंस का एरिया है उसे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ ऊपर डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ये डेटा वैलिडेशन बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें वैलिडेशन क्राइटेरिया में यहाँ से हमें लिस्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर सोर्स में हमें लिखना है कीबोर्ड से P, उसके बाद कॉमा लगा के A यानी कि एब्सेंट और फिर यहाँ से ओके कर देना है। तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने जितनी भी एरिया सिलेक्ट किया हुआ था वहाँ पर ये
एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ चुका है ना। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एब्सेंट या प्रेजेंट को। आप यहाँ ए और पी की जगह पर पूरा नाम भी लिख सकते हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट ऐसे करके। तो इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन बॉक्स ऐड कर सकते हैं इसमें। तो अभी संडे को हमें यहाँ पर अलग से दिखाना हुआ, क्योंकि संडे में तो कोई स्टूडेंट आता नहीं है और संडे को छुट्टी रहती है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसे हाईलाइट करना होगा। तो यहाँ पर संडे को हाईलाइट करने के लिए भी हम यहाँ पर इसे इस तरीके से सेलेक्ट करके और इसमें फॉर्मेटिंग करके इसे अलग दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं जिससे कि ये अलग दिखाई देगा। या फिर आप यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं इसके लिए, इस तरीके से आप एक एक करके यदि इसे हाईलाइट करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, आप इस तरीके से पूरी सेल को सिलेक्ट कीजिए, इतना भी हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर हमें यहाँ न्यू रूल्स पर जाना है। और यहाँ सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यूज अ फॉर्मेट टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो हमें इसे सेलेक्ट करना है और अब हमें यहाँ इस बॉक्स में वैल्यू देना है। तो वैल्यू देने के लिए हम यहाँ से, हमने जो सेलेक्ट की हुई है इतनी सारी सेल्स, इनमें से हम किसी भी सेल को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उस सेल का नाम आ चुका है ना। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर का निशान लगा हुआ है, एक आगे की ओर तरफ और एक यहाँ सी के बाद में। तो हम यहाँ आगे वाले जो पहला डॉलर का निशान है उसे यहाँ से हटा देंगे और फिर बाद में आकर के पीछे हम यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे संडे। यहाँ पर हमें वैसा ही नाम लिखना है जैसा कि हमने अपनी जो अटेंडेंस शीट है उसमें लिखा हुआ था, पूरा नाम लिखा था, तो हम यहाँ पर पूरा नाम, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे और यहाँ हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग दे सकते हैं कि आपको कौन सा कलर वहाँ पर दिखाना है। यहाँ से आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं या फॉन्ट कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम इतनी फॉर्मेटिंग रहने देते हैं और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो अब हमें इसे अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फॉर्मेटिंग जो है इस तरीके से अप्लाई हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर इस शीट में आप जो है अटेंडेंस को फिल कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक कॉलम और ऐड किया जाए जिससे पता चले कि कौन सा स्टूडेंट इस महीने में कितने दिन प्रेजेंट रहा है या एब्सेंट रहा है, तो इसके लिए भी आप यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप दो कॉलम को मर्ज कीजिए एक साथ और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया टोटल डेज और अभी हम यहाँ पर इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी दे सकते हैं। इस तरीके से मैं फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक कॉलम और ऐड हो चुका है और यहाँ पर आप जो है इस पूरे महीने की अटेंडेंस का टोटल लिखें। तो सबसे पहले मैं इस शीट को भर लेता हूं जिससे कि हम यहाँ पर देख सकें कि किस तरीके से ये काम करेगी, है ना। तो यहाँ पर मैं इसे भर लेता हूं जल्दी से। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने शीट को भर लिया है और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है टोटल लगा सकते हैं इसका। तो चलिए यहाँ पर एक टोटल लगा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल करने के लिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा प्यारा सा फार्मूला लगाना है। इसके लिए आपको यहाँ इस सेल में बराबर का निशान लगाना है और टाइप करना है काउंट इफ और एक ब्रैकेट को ओपन करना है। इसके बाद रेंज में आपको ये पहली वाली लाइन सिलेक्ट कर लेनी है क्योंकि हम यहाँ पर पहले वाले स्टूडेंट का जो है काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। रेंज सिलेक्ट करने के बाद हमें एक कॉमा लगाना है और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें टाइप करना है P, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करना है और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करना है। तो हमारे सामने ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। चाहे तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं
ये बिल्कुल सही जोड़ के बता रहा है कि ये स्टूडेंट इस महीने में इतने दिन प्रेजेंट रहा है। तो आप इसे इस तरीके से पकड़ कर खींचिए और ये सभी में अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपने स्टूडेंट्स का डाटा बनाकर रख सकते हैं। और आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप महीने के जो है आखिरी में ही इसे टोटल करें, आप इसे पहले से भी टोटल करके रख सकते हैं और जब भी इसमें बदलाव होगा इस शीट में तो ये अपने आप यहाँ से टोटल चेंज होते जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही छोटी सी प्यारी सी अटेंडेंस शीट आप बना सकते हैं और ये सबसे आसान तरीका है एक अटेंडेंस शीट को बनाने का। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।